जोगी के अंतिम यात्रा से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे। 5 बजे अंतिम संस्कार होगा अजीत जोगी का। ऐसे में हम लगातार उन लम्हों, उन क्षणों को भी याद कर रहे हैं। गौरेला में हमारे सहयोगी इस वक्त राजेश मिश्रा यहाँ पर हमसे जुड़ रहे हैं गौरेला से। राजेश, गौरेला पेंड्रा मरवाही वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अजीत जोगी का रहा है, और सुबह से हम आपके जो अपडेट्स हैं, जो आप खबरें भेज रहे हैं, उसे भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार यहां पर जोगी के बड़े प्रशंसक मिल रहे हैं। इस वक्त गौरेला में क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और फिलहाल क्या कह रहे हैं प्रशंसक, क्या चाह रहे हैं? देखिए, अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर जोगी जी का पार्थिव शरीर गौरेला में जब आएगा, और वहां पर यहाँ पर ये आप चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पर उनको उनके पार्थिव शरीर पर रखा जाएगा और उसके बाद पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। तमाम जो गौरेला पेंड्रा के लोग हैं जिनके साथ जोगी जी ने बहुत संघर्ष का दिन यहाँ पर गुजारा है, और वो उनकी जो यात्राएँ रही, चाहे राजनीतिक यात्रा बोले रहेंगी, चाहे वो यात्रा रही, वो तमाम लोग जो उनके साथ यात्रा जुड़ी है, वो तमाम लोग आएंगे। और यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था आप की गई है। देख रहे हैं कि उनकी तस्वीर यहाँ पर पहुँच चुकी है और बहुत खूबसूरत और आकर्षक तस्वीर है, और तस्वीर में उनकी जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट चित परिचित मुस्कुराहट नजर आ रही है। और तमाम लोग, ये जो लोग खड़े हैं और उसके अलावा तमाम इस पंडाल के पीछे जो लोग बैठे हैं, वो लगभग 3 से 4 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, व्यवस्था यहाँ पर संभालने में लगे हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जोगी जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे और उसको श्रद्धांजलि दी जाएगी। हमारे संवाददाता जो पेंड्रा के गौरेला पेंड्रा के संवाददाता शरद, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जो पता चला है कि बिलासपुर से उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है, उसके बाद कोटा जाएगा और कोटा से फिर रतनपुर होते हुए आएगा। तो उस क्षेत्र में भी उनके काफी समर्थक हैं। तो क्या लग रहा है कितने बजे तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और जैसे जो शेड्यूल है उससे लेट होने की पूरी संभावना है, तो किस तरह से श्री जोगी जी का जो पार्थिव शरीर का काफिला है वो कोटा लगभग पहुंच चुका है। इसके बाद रतनपुर होते ही, चूंकि कोटा और मरवाही विधानसभा दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उनके विशेष लगाव रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र कवर हो सके, इसका पूरा प्रयास किया जाए। जोगी के परिजन और सभी लोगों की यह मनसा है कि वो अजीत जोगी का अंतिम दर्शन कर सके। लोगों की इस भावना का सम्मान किया जा रहा है। चूंकि लॉकडाउन है, लोगों के यहाँ भीड़ नहीं इकट्ठा होना है, ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि जोगी की जो अंतिम दर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दर्शन। अच्छा शरद, कल शाम को लगभग 3:30 में ये खबर आई कि अजीत जोगी हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से ये खबर भी यहाँ पहुँचेगी। उस खबर के बाद से उस पूरे गौरेला पेंड्रा इलाके में पूरा इलाका उनके प्रति बहुत जुड़ा हुआ है। क्या माहौल था यहाँ पर? जैसे हम अभी उनके जोगीसार गांव गए थे, वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे चूल्हे नहीं जले। यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब ये सुने? तो यहाँ पर अजीत जोगी की जिस दिन से तबीयत खराब थी, उसी दिन से लोग काफ़ी चिंतित रहे। लोगों ने अपने अपने स्तर पर दुआओं का दौर शुरू किया। इसके साथ ही साथ कल जब जैसे ही निधन की खबर 3:35 पर यहाँ पहुँची है, सभी दुकानों के लगभग शटर गिर गए। लोगों ने स्वस्फूर्त दुकानें बंद की और सबने के चेहरे पे गम का माहौल जो है देखा जा सकता था। एक चीज और देखी जा रही, प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और तमाम लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं, वो सब अनुरोध कर रहे हैं कि भाई आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। कोरोना फैला हुआ है, मगर उसके बावजूद लोगों की आस्था जो है वो आती जा रही है और लोगों की भीड़ जो इकट्ठा होती जा रही है। हालांकि जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाकर उनको रोकने की कोशिश की है। तो कितने लोग उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे, कितने लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे, जिस तरह आप भीड़ देख रहे हैं चारों साइड से? जोगी की लोकप्रियता उनके समर्थकों के अभी के दौर में आंकड़ों से नहीं लगाई जा सकती। स्पष्ट तौर पर चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है, कुछ तो लोग सतर्क हैं, कुछ प्रशासन और खुद अमित जोगी के ट्वीट के जरिए लोग जब उन्होंने अपील किया है कि कम से कम संख्या में यहाँ पहुंचे, तो ऐसे में संख्या के आधार पर जोगी की लोकप्रियता या उनकी मिलनसारिता को अंदाज नहीं लगाया सकता। जी बिल्कुल, हम सवेरे से यहाँ पर हैं और जिस तरह से लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उससे बिल्कुल ये महसूस लग रहा है कि हर आदमी चाहता है कि उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। ये महिलाएं भी, इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जनता कांग्रेस से जुड़ी हुई है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ जोगी के परिवार का पारिवारिक संबंध है। तरह तरह की यादें ये लेकर यहाँ पर आप यहाँ पर आई हैं, जोगी जी के साथ आप यहीं के रहने वाली है, क्या यादें हैं उनको लेकर? जोगी जी मेरे नेता नहीं थे, मेरे तो पिता तुल्य थे और अभिभावक थे। उनके मार्गदर्शन से ही मैं पूरा काम करते गई और पूर्व में पिछले नगर पंचायत पेंड्रा की अध्यक्ष मैं ही थी। 5 साल उन्होंने जो मार्गदर्शन मुझे दिया, मैं उस पर काम की और आगे भी करूँगी। आपका क्या कहना? आप थोड़ा दुखी भी नजर आ रही हैं। हमारा पूरा क्षेत्र बहुत सदमे में, हम चाहते थे कि वो वापस आए और हमें पूरा विश्वास था कि वो वापस आएंगे। आज सारे पूरे क्षेत्र सदमे में है, पर हमेशा जोगी साहब जी का कहना माना ये क्षेत्र, इसलिए वो कभी भी गलत नहीं करेंगे। वो अपने आप को कंट्रोल करेंगे और परिवार के कम से कम एक सदस्य को वो जरूर भेजेंगे, जिससे वो उन्हें ये लगेगा कि हमारे परिवार के एक सदस्य ने तो देख लिया।
तो आपने सुना कि ये एक जोगी जी के प्रति एक लगाव है कि परिवार का एक ना एक सदस्य बिल्कुल उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वाला है और बहुत सारे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे बात करेंगे, आप भी काफी समय से यहाँ पे लगे हुए हैं। जी, आदरणीय जोगी जी के न रहने पे इस क्षेत्र का भविष्य अंधकारमय हो गया है और ऐसा लग रहा है कि लोगों का हाथ पांव ही नहीं है। कभी जोगी जी ने अपने क्षेत्र में राजनीति नहीं की, चाहे किसी पार्टी के हों चाहे कोई हो। जोगी जी के पास जो कोई भी पहुंचा है वो सब के लिए काम किए हैं। कभी इसको अपना घर परिवार समझे हैं और बच्चे को हर घर के लड़कों को, माताएं बहनों को नाम से जोगी जी जानते थे। तो आपने सुना कि ये यहाँ पर हर लोगों की भावना है, हर आदमी अपनी भावनाओं को अपने अपने हिसाब से व्यक्त करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर जोगी जी के पार्थिव शरीर जब आएगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा और व्यवस्था ऐसी की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक लंबा बैरिकेड्स यहाँ पर लगाया गया। आप देख रहे हैं कि लंबा बैरिकेड्स लगाया गया है और जो पीछे तक जाएगा और आगे एक बैरिकेड्स लगाकर जो जनता है उनको रोक दिया जाएगा और उस बैरिकेड्स के जरिए एक एक करके सब लोगों को यहाँ लाया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर जोगी जी का पार्थिव शरीर जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जिसको बढ़िया फूलों से सजा कर रखा गया है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद एक एक करके यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और यहाँ से फिर उनको एक ज्योतिपुर करके जगह है वहाँ ले जाया जाएगा जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, विधिवत अंतिम संस्कार किया जाएगा। और कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन का निर्देश है कि अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, ज्योतिपुर जो गृह वार्ड है वहां पर 20 लोग ही पहुंचे और इसलिए वहां पर व्यवस्था पूरी कर दी गई है। तो ये व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ के बाद जो पब्लिक है उनको वहाँ पर रोक दिया जाएगा और यहाँ से फिर उनके पार्थिव शरीर और घर वाले और जो VVIPs आएंगे उनको ही आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ पर जैसी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुँचने वाले हैं, कवासी लखमा पहुँचने वाले हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष चरणदास महंत उनके भी आने की जानकारी मिल रही है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी यहाँ पर आएंगे। तमाम VIPs जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धर्मजीत सिंह जो उनके पार्टी के विधायक हैं वो कल से ही जोगी परिवार के साथ खड़े हुए हैं, तमाम जितने लोग खड़े हुए हैं। बस इंतजार इस बात का यहाँ पर हो रहा है कि कब जोगी जी का पार्थिव शरीर गोरेला पेंड्रा पहुँचे और अपनी जो आस्था है यहाँ के लोगों के, यहाँ के बच्चों के, यहाँ के महिलाओं के मन में जो उनके प्रति आस्था है और एक आदर है वो किसी तरह से जाहिर करना चाहते हैं। सुबह से ही लोग जो हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जमे हुए हैं। तमाम लोग दूर दूर से आए हैं, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं, जोगी जी से जुड़ी हुई क्या यादें हैं? मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि हमने क्या खोया है और राष्ट्रीय पटल पर हमारी पहचान सिर्फ अजीत जोगी जी से थी और अजीत जोगी का परिवार हमारे लिए हम सबको गौरवान्वित करता था और हमारी पहचान ही सिर्फ अजीत जोगी जी थी। हम विभिन्न दलों से हो सकते हैं लेकिन दिलों से और पारिवारिक रिश्ता हम लोगों का था और आज मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि शब्दों में हम बयान नहीं कर पा रहे हैं। आप भी यहाँ पर खड़ी हुई है, क्या यादें जुड़ी हैं आपकी जोगी जी को लेकर? मैं उनके साथ 20 साल से जुड़ी हुई हूँ, 20 साल से हूँ जोगी जी लोग के साथ और मेरा पूरा मतलब कहा जाए मेरा घर बर्बाद होने के बाद उन्होंने। चलिए आप हर आदमी, हर व्यक्ति अपनी अपनी भावनाएं यहाँ पर व्यक्त करना चाह रहा है और लोग भी दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। गर्मी तेज है, धूप तेज है और इस स्थिति में भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतजार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि कब जोगी जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचे। अभी जो जानकारी मिली है कि कोटा बिलासपुर से जो मारवाही सदन है वहाँ से उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है। तमाम लोगों ने अंतिम दर्शन वहाँ पे किया, कोटा पहुँचा है। चलिए राजेश, आपके पास वापस लौटेंगे और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि लोगों को बेसब्री से इंतजार है उनके पार्थिव देह का। उसके बाद आगे की जो भी प्रक्रिया वो शुरू होगी।